दत्तात्रेय जी कहते हैं, जो योगी इस प्रकार भली भांति योग चर्चा में स्थित होते हैं उन्हें सैकड़ों जन्मों में भी अपने पद से विचलित नहीं किया जा सकता। जिनके सब और चरण, मस्तक और कंठ हैं, जो इस विश्व के स्वामी तथा विश्व को उत्पन्न करने वाले हैं, उन विश्व रूपी परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करके उनकी प्राप्ति के लिए परम पुण्य में ओम इस एकाक्षर मंत्र का जप करें, उसी का अध्ययन करें। अब उसके स्वरूप का वर्णन सुनो। अकार, उकार और मकार ये 3 अक्षर हैं, ये ही 3 मात्राएं हैं। ये क्रमशः सात्विक, राजस और तामस हैं। इसके सिवा एक अर्धमात्रा भी है जो अनुस्वार या बिंदु के रूप में इन सब के ऊपर स्थित है। वे अर्धमात्रा निर्गुण है। योगी पुरुषों को ही उसका ज्ञान हो पाता है। उसका उच्चारण गांधार स्वर से होता है, इसलिए उसे गांधारी भी कहते हैं। उसका स्पर्श चींटी की गति के समान होता है। प्रयोग करने पर वह मस्तक स्थान में दृष्टिगोचर होती है। जैसे उकार उच्चारण किया जाने पर मस्तक के प्रति गमन करता है, उसी प्रकार ओमकार में योगी अक्षर ब्रह्म में मिलकर अक्षर रूप हो जाता है। प्रणव अर्थात ओमकार धनुष है, आत्मा बाण है और ब्रह्म भेदने योग्य उत्तम लक्ष्य है। उस लक्ष्य को सावधानी के साथ भेदना चाहिए और बाण की ही भांति लक्ष्य में प्रवेश करके तन्मय हो जाना चाहिए। ये ओमकार ही तीनों वेद, तीनों लोक, तीनों अग्नियां, ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव एवं ऋक्, साम और यजुर्वेद हैं। इस ओकार में वस्तुतः 3.5 मात्राएं जाननी चाहिए। उसके चिंतन में लगा हुआ योगी उन्हीं में लय को प्राप्त होता है। अकार भूलोक, उकार भवलोक और व्यंजन रूप मकार स्वरलोक कहलाता है। पहली मात्रा व्यक्त, दूसरी अव्यक्त, तीसरी चित्त शक्ति तथा चौथी अर्धमात्रा परम पद कहलाती है। इसी क्रम से इन मात्राओं को योग की भूमि समझना चाहिए। ओमकार के उच्चारण से संपूर्ण सत्य और असत्य का ग्रहण हो जाता है। पहली मात्रा ह्रस्व, दूसरी दीर्घ तथा तीसरी प्लुत है, किंतु अर्धमात्रा वाणी का विषय नहीं है। इस प्रकार ये उकार ओमकार नामक अक्षर पर ब्रह्म स्वरूप है, जो मनुष्य से भली भांति जानते हैं तथा इसका ध्यान करते हैं। वे संसार चक्र का त्याग करके त्रिविध बंधनों से मुक्त होकर पर ब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाते हैं।